नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं अन्य खबरें होती हैं। तो ऐसी ही खबरों के अपडेट लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली खबर है। देखिए, पहली खबर और सबसे अच्छी खबर है, देश में बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत चलाई जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि देश में बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। तो बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत चलाई जाएगी, जिसकी स्पीड होगी 250 किलोमीटर प्रति घंटा और 8-8 कोच वाली 2 वंदे भारत चलेंगी। तो ये जो बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और 8-8 कोच वाली होंगी और 2 ट्रेनें चलेंगी, जो कि अहमदाबाद से मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर पर जापानी बुलेट ट्रेन की बजाय स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को चलाया जाएगा। भारतीय रेल की यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के सूरत बलिमोरा 50 किलोमीटर सेक्शन का कार्य अंतिम चरण में है और साल के अंत तक वंदे भारत का ट्रायल रन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 2027 तक वंदे भारत सिटिंग ट्रेन से आम जनता सफ़र कर सकेगी। उन्होंने बताया कि इस सेक्शन पर 8-8 कोच की 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और यह भी बताया कि इस ट्रेन की स्पीड अधिकतम 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। इसके बाद अगली खबर है, स्कूटी वाले छात्र छात्राओं को वापस करना होगा मूल अंक पत्र। दुरुपयोग जैसी स्थिति से बचने के लिए बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने जारी किया आदेश। 5,946 छात्रों के अंकों में इस साल स्कूटनी में हुआ बदलाव। पहले इनसे पुराना अंक पत्र जमा नहीं करवाने का नियम। पुराने अंक पत्र का दुरुपयोग रोकने और यूपी बोर्ड की भी यह पहल है कि पुराने अंक पत्रों का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इस वजह से अब पुराने अंक पत्र जमा करा के नए अंक पत्र दिए जाएंगे। हाजिरी को लेकर सख्ती। यूपी बोर्ड ने 28,000 से अधिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सख्ती का निर्देश जारी कर दिया है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए बोर्ड ने पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विकसित किया है, लेकिन समीक्षा में पता चला है कि अधिकांश विद्यालय अभी भी नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। 30 जून में दिए गए निर्देशों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश किया कि अपने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं स्वावित्त पोषी के प्रधानाचार्य से प्रतिदिन नियमित रूप से प्रथम पीरियड में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराएं। यानी कि अब जो भी ये माध्यमिक विद्यालय, राजकीय, शासकीय विद्यालय एवं स्वावित्त पोषी विद्यालय होंगे, इसमें अध्यापकों को और छात्रों को दोनों को अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करानी होगी। आरओ प्री संघ एलटी ग्रेड भर्ती शुरू करने की तैयारी। यूपीपीएससी को मिल चुका है अध्याचन, अभ्यर्थियों को विज्ञापन का इंतजार। 15 विषयों में होनी है भर्ती। प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती जल्द शुरू होने के आसार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। आयोग ने आरओ प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। आरओ 2023 इस महीने 27 तारीख को प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे में आयोग के सभी अफसर इस तरह सफल आयोजन कराने में की तैयारियों में जुटे हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है, आरओ प्रारंभिक परीक्षा के बाद राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों का काम शुरू होगा। आयोग को प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक के 9,017 पदों का अध्याचन मिल चुका है। हालांकि प्रवक्ता के कुछ विषयों के अध्याचन का अभी इंतजार है। आयोग का प्रयास यही है कि दोनों भर्तियां जल्द से जल्द शुरू करा दी जाएं और इससे पूर्व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2020 और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया गया था।
यानी कि आरओ की परीक्षा तो आपकी 27 तारीख को होने वाली है, 27 जुलाई को। और इसके पीछे पीछे चला आ रहा है आपका एल टी ग्रेड की भर्ती भी जल्द ही आने वाली है। ऑनलाइन उपस्थिति पर सख्ती, शिक्षक संगठन नाराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हर हाल में अनुपालन के दिए निर्देश। अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक विद्यालयों में जो भी राजकीय विद्यालय स्ववित्त पोषी हैं, इसमें छात्रों की और शिक्षकों की दोनों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी है, जिसके कारण शिक्षक संघ नाराज हो गया है। डीएसएसबी में कई पदों पर निकली भर्ती। 2119 पदों पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर व अन्य पद खाली हैं। आप चाहें तो इसकी लिंक दी हुई है, इस लिंक में जा कर के आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 54 पद निकले हैं। असम राइफल में 79 पद निकले हैं। राइफलमैन, वारंट ऑफिसर। भारतीय रेलवे में 374 पद हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। इसके बाद एफडीडीआई में नौकरियां आई हैं जिसके 21 पद हैं और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 10 पद हैं। इसमें जाकर आप ऑनलाइन करा सकते हैं, इसमें लिंक दी हुई है। बेसिक की तरह माध्यमिक विद्यालयों पर भी संकट। पीडी ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर जताई चिंता। 100 से कम छात्र संख्या वाली सूची में बदायूं के भी 9 राजकीय स्कूल शामिल। फिलहाल नामांकन बढ़ाने पर दिया जोर, अधिकारी भी करेंगे सार्थक पहल। अभी मर्ज करने का कोई आदेश नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी जो शिक्षक हैं उनके अंदर घबराहट, बच्चों के अंदर घबराहट सी महसूस होने लगी है कि जैसे प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया गया है, परिषदीय विद्यालयों को मर्ज किया गया है, वैसे ही अब इन्हें भी मर्ज ना किया जाए, क्योंकि इसमें सूची जारी की गई है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ नामांकन वृद्धि करने पर ही जोर दिया गया है। 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं जैसे कुछ दिए हुए हैं, और 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय भी ये दिए हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राजकीय विद्यालयों में कितना नामांकन है, बीते वर्ष कितना था, नामांकन बढ़ाने पर जोर देने के लिए बैठक पर निर्देश दिए थे। अब तक उच्च अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। लालजी यादव डीआईओएस, अभी तक अधिकारियों की तरफ से ऐसा कुछ भी निर्देश नहीं मिला, कुछ भी मांगा नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया है कि नामांकन बढ़ाया जाए। हालांकि मैंने शॉर्ट्स में अपने नोटिस भी डाली थी कि नामांकन बढ़ाने की। ऑनलाइन उपस्थिति पर सख्ती, शिक्षक संगठन नाराज। मैंने आपको यह खबर पहले ही बता दी, शिक्षक संगठन बहुत तेजी से नाराज है। शिक्षक संगठन एक तरफ है और शिक्षक संगठन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का पूर्णतः विरोध कर रहा है, लेकिन हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं, शासन है, वो सीधे तुगलकी फरमान जारी कर दे रहा है कि नहीं, ये करना ही करना है। लेकिन शिक्षक संगठन पूरी तरह से नाराज हैं। वह कह रहा है इस आदेश को जल्द से जल्द वापस ले, यह आदेश अव्यावहारिक है। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का व्यक्तिगत ध्यान इस तरफ से आकर्षित है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, मिशन रिक्रूटमेंट के तहत प्रधानमंत्री ने वर्चुअल नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ किया। विभागों में 271 को नियुक्ति पत्र। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को रोजगार मेला में 16 समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। 47 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 10 साल में नौकरियों में पारदर्शी प्रक्रिया बरतने का दावा भी किया गया। नियुक्ति पत्र पाकर चहके चेहरे। देखिए, मिशन रिक्रूटमेंट में नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे कुछ चहके हैं, चेहरों में खुशी है। रेलवे में 178, सीआरपीएफ में 2, पोस्टल में 16, बैंकिंग में 15, उच्च शिक्षा में 1, गृह मंत्रालय में 12, संस्कृति मंत्रालय में 41, एनटीपीसी में 2, खान मंत्रालय में 2, कुल 271 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए, ये हमारा नौकरी ही नौकरी का अड्डा। नौसेना चार्जमैन के 227 पद हैं। यंग प्रोफेशनल के 32 पद हैं। डीआरडीओ में इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका। उत्तराखंड में साइंटिस्ट के 25 पदों पर नियुक्तियां। इसकी डिटेल जानकारी आप इसकी लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं और इसका फॉर्म आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। 14 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लटक रहा ताला। अभिभावकों के मुताबिक उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव के लोगों ने छात्र
विरोधी नीति को वापस लेने की मांग की है, लेकिन शासन की तरफ से कोई भी रुख बदल नहीं रहा है और विद्यालय मर्ज हो रहे हैं और कुछ मर्ज हो गए थे पहले, तो यह प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है। 2027 में भारत में पहली बुलेट ट्रेन, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये वंदे भारत है, जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी और इसकी फाइनली जो स्पीड है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटे है। 300 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड ट्रेन में अपनी सीट पर बैठे मोबाइल पर किसी वेब सीरीज की 1-2 एपिसोड देखी और डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। कोई एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन नहीं, बल्कि बात बुलेट ट्रेन की है। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है, बस 2 सालों का इंतजार है। 2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। शुरुआत मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर से होगी। वंदे भारत ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद 490 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगते हैं। मुंबई से अहमदाबाद जाने में 490 किलोमीटर 5 घंटे लगते हैं, तो अब जो है आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है। नौसेना चार्जमैन 227 पदों पर भरेगी। मैंने इसकी खबर आपको पहले ही दे दी है। इसकी देखिए वेबसाइट भी दी हुई है, आप इसमें जा करके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।